दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समय के बारे में। एक ऐसी चीज जो हम सबके पास होती है, लेकिन जिसकी असली कीमत शायद हम तब तक नहीं समझते जब तक वो हाथ से निकल न जाए। चलिए, इसी बात को एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। जो समय अभी बर्बाद हो रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है ना। और यही हमारी आज की कहानी का पूरा निचोड़ है। तो चलिए कहानी में चलते हैं, मिलते हैं गौरव से, जो हमारी कहानी का हीरो है। गौरव एक ऐसा नौजवान था जिसकी परेशानी से शायद हम में से कई लोग जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। देखिए, गौरव था तो बहुत होशियार, दिमाग तेज था, पर उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, कामों को टालने की आदत। अरे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बस यही उसकी सोच बन चुकी थी। घरवाले समझा समझा कर थक गए थे, पर उस पे कोई असर नहीं होता था। गौरव के हर दिन की कहानी कुछ ऐसी थी। एक तरफ थे वो काम जो उसे करने चाहिए थे, जैसे पढ़ाई, और दूसरी तरफ थी वो चीजें जो उसे अपनी ओर खींच रही थीं, दोस्तों के साथ गपशप और घंटों तक फोन पर रील स्क्रॉल करना। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे शायद कई लोग रोज गुजरते हैं। अब जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, जब उसे लगा कि वो बहुत पीछे रह गया है, तो गौरव को होश आया। उसने फैसला किया कि अब कुछ करना ही होगा, और वो मदद मांगने अपने शहर के एक ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंच गया। और यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। उस ज्ञानी व्यक्ति ने गौरव को कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उस ज्ञानी आदमी ने गौरव की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सारी परेशानी की जड़ एक ही है। तुम अपने काम को टालते हो और समय की इज्जत नहीं करते। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इस तरह शुरू हुई एक और कहानी, एक सुनहरे मौके की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे अपनी पूरी जिंदगी बदलने का एक कमाल का मौका मिला था। इस कहानी का हीरो था एक आदमी जो बहुत ही गरीब और सच कहें तो बहुत आलसी था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था और अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो हमेशा दूसरों को ही ठहराता था। फिर एक दिन हुआ यूं कि उस राज्य के दयालु राजा की नज़र उस पर पड़ गई। उस आदमी की हालत देखकर राजा को बड़ा तरस आया और उन्होंने उसकी मदद करने के लिए एक शानदार पेशकश की। राजा का ऑफर एकदम साफ था। सूरज डूबने से पहले मेरे महल आ जाओ और तुम जितना भी सोना चांदी उठाकर ले जा सकते हो ले जाओ, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मतलब एक झटके में जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक सुनहरा मौका एक बहुत बड़ी गलती में बदलने वाला था। उस आदमी ने अपने आलस की वजह से वक्त की असली कीमत को समझा ही नहीं। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को ये खुशखबरी सुनाई। बीवी ने कहा, अरे तो जाओ ना। पर उस आदमी का वही जवाब, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पहले पेट पूजा फिर कोई दूजा काम। और खाना खाते ही उसे नींद आने लगी, तो सोचा चलो एक झपकी ले ही लेता हूं। और बस इसी थोड़ी देर के चक्कर में पूरा दिन निकल गया। सुबह सुबह राजा से वो शानदार ऑफर मिला। दोपहर होते होते 2 घंटे की नींद पूरी हो चुकी थी। फिर जब वो महल के लिए निकला भी, तो रास्ते में एक पेड़ की छांव क्या दिखी, बस वहीं लेट गया और इस बार पूरे 4 घंटे सोता रहा। और जब आंख खुली तो सूरज डूबने ही वाला था। हड़बड़ाकर उठा वो, देखा कि सूरज तो बस जाने ही वाला है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पागलों की तरह फैला उठाकर महल की तरफ भागा। पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो हाफता कांपता महल तक पहुंचा, सूरज डूब चुका था। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। अमीर बनने का वो सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल चुका था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वक्त की कीमत नहीं समझी। तो चलिए वापस गौरव के पास चलते हैं। कहानी खत्म हुई और उस ज्ञानी आदमी ने गौरव की तरफ देखा। गौरव की आंखें ही सब कुछ बता रही थीं। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसे उस आलसी आदमी में अपना अक्स दिख गया था। गौरव को अपना जवाब मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि वो भी ठीक उसी आदमी की तरह जिंदगी के कितने ही सुनहरे मौके बस कल करेंगे सोचकर गंवा रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन है। गौरव पूरी तरह बदल गया। सबसे पहले उसने टाल मटोल की आदत को खत्म किया, फिर अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी अपने लक्ष्य पर लगा दी। और नतीजा ये हुआ कि वो कॉलेज का सबसे काबिल, सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया।
तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, 4 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, वक्त हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी, बर्बाद किया हुआ वक्त सिवाय पछतावे के कुछ नहीं देता। तीसरी, मौके बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते, उन्हें पकड़ना पड़ता है। और चौथी और सबसे जरूरी कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। गौरव ने तो अपनी गलती समझी और जिंदगी बदल ली, लेकिन सवाल ये है कि हमारा वक्त कहाँ जा रहा है? जरा सोचिएगा।